हेलो एवरीवन, जूलॉजी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे प्रॉन कल्चर में जो मेथड्स था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इससे पहले ट्रेडिशनल मेथड पढ़ चुके थे। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग पढ़ चुके थे, हमको कंटिन्यू करना था इंटेंसिव मेथड में। तो चलिए यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ध्यान से। This method is used in Japan based on modern technique of rearing and spawning। तो ये इंटेंसिव मेथड को सबसे पहले कहाँ पर डेवलप किया गया था? इस मेथड को, इंटेंसिव मेथड को जापान में। ठीक है, जापान में इस टेक्निक को सबसे पहले या फिर इस मेथडोलॉजी को प्रॉन कल्चर के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, और इस टेक्निक में क्या किया जाता है, प्रॉन को रियर किया जाता है और स्पॉनिंग, ठीक है, रियरिंग और स्पॉनिंग कल्चर करने के लिए या फिर प्रॉन को कल्चर करने के लिए इस इंटेंसिव मेथड का यूज़ किया जाता है। इंट्रोड्यूस्ड इन जापान बाय डॉक्टर फुजीनागा 1934। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो जापान में। ठीक है, जापान में इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था? तो एक साइंटिस्ट है डॉक्टर फुजीनागा। उन्होंने सबसे पहले 1934 में बताया था कि इंटेंसिव मेथड के थ्रू कैसे या फिर किस तरह से प्रॉन कल्चर की जाती है। तो इसमें क्या होता है, मैच्योर मेल एंड फीमेल आर रिलीज्ड इन स्मॉल कॉन्क्रीट टैंक कंटेनिंग आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं, मेल एंड फीमेल प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मेल प्रॉन एंड फीमेल प्रॉन को सबसे पहले क्या किया जाता है, एक कंक्रीट के बने हुए इस तरह से, ठीक है, कंटेनर में क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक, मेल और फीमेल को। अब इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट किया जाता है। अब होता क्या है, इस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम लोग किसी चीज़ को मेंटेन करते हैं सबसे पहले, ठीक है, एरेशन मेंटेन करते हैं। या आप देख रहे होंगे कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है, एरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन किया जाता है। और क्यों मेंटेन किया जाता है? क्योंकि ये सारी कंडीशन, ये जो मेल एंड फीमेल प्लांट्स हैं, इनके ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अब होता क्या है, इस टैंक में क्या करती हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल प्लांट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे एग ले करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। अब एडल्ट्स आर रिमूव्ड आफ्टर स्पॉनिंग। तो जैसे ही यहाँ पर मेल एंड फीमेल एग देते हैं और वहाँ से लार्वा निकल कर वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर वो लार्वा देते हैं, ठीक है, और लार्वा देने के बाद जो एडल्ट मेल एंड फीमेल होता है, ठीक है, एडल्ट मेल एंड फीमेल होता है, उसको वहाँ से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। किसमें से? उस टैंक से, ठीक है, ओके। अर्ली लार्वल स्टेज आर फेड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स डाइस्टम। तो अब क्या होता है, जो लार्वल स्टेज होता है, ठीक है, टैंक में जो लार्वल स्टेज होता है, उस लार्वल स्टेज को थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, तो उसमें क्या किया जाता है, लार्वल स्टेज उसको फीड करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन या फिर इस तरह से क्या दिया जाता है, फूड मटेरियल दिया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के फूड मटेरियल दिया जाता है, जिससे लार्वा क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। एट कंसिडरेबल साइज लार्वा आर ट्रांसफर टू प्रोडक्शन पॉन्ड कनेक्टेड विथ मेन वाटर बॉडीज थ्रू पाइप्स वेयर वाटर इज सर्कुलेटेड बाई हाइड्रोलिक पम्प्स। अब होता क्या है, जैसे ही थोड़ा सा ये लार्वा स्टेज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, हल्का सा साइज़ में इंक्रीज़ होता है, तो इसको क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रांसफ़र जहाँ पर हमको क्या करना है, प्रॉन कल्चर करना है, ठीक है, प्रॉन कल्चर करना है, वहाँ पर सूटेबल हो सकता है, ये पॉन्ड हो सकता है या फिर रिवर हो सकता है या और दूसरे वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे हमको क्या करना है, प्रॉन कल्चर करना है, वहाँ पर इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पर जो लार्वा होता है, ये लार्वा क्या करता है, ठीक है, यंग फिर एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी एडल्ट को क्या किया जाता है, बाद में हार्वेस्ट करके मार्केटिंग किया जाता है और फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, दिस मेथड इज़ मोर प्रोडक्टिव देन ट्रेडिशनल मेथड। तो ये मेथड क्या है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, मोर प्रोडक्टिव है, मतलब नॉर्मल
ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में, ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में इसमें इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती है या कई गुना इंक्रीज हो जाती है। इट्स प्रोडक्टिविटी रेंज इज़ 2000 मतलब 2000 से 6000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसकी प्रोडक्टिविटी रेंज कितना है, 2000 से लेकर 6000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो देख सकते हैं कि कितनी अधिक प्रोडक्टिविटी होती है। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में और बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक कंक्रीट का बना क्या होता है, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट या फिर कंक्रीट का बना इस तरह से टैंक रहता है। इस टैंक पर हम क्या करते हैं, मेल प्लस, ठीक है, फीमेल प्रॉन को क्या किया जाता है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, बहुत सारे एग ले करते हैं। क्या करते हैं, एग ले करते हैं। और इन्हीं एग से फिर क्या बनता है, इन्हीं एग से फिर बहुत सारे क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं। अब लार्वा जैसे बन गए बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ से इस स्टेज में क्या किया जाता है, जो भी, ठीक है, एडल्ट मेल एंड फीमेल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब इस लार्वा को कहाँ किया जाता है, इस लार्वा को सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाता है। और कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में, जहाँ आप हम लोग को क्या करना रहता है, प्रॉन कल्चर करना रहता है। तो इसको ट्रांसफ़र किए, सपोज टू भी अगर हमें पॉन्ड में प्रॉन कल्चर करना है तो पॉन्ड में, ठीक है, अगर रिवर में प्रॉन कल्चर करना है तो रिवर में, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पर जब प्रॉन एडल्ट अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉन का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसको फिर क्या किया कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ फिशिंग प्रॉन्स। तो अब हमने प्रॉन कल्चर तो करा लिया ट्रेडिशनल मेथड से भी, और किस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से और इंटेंसिव मेथड से। हमारा प्रॉन क्या है यहाँ, ठीक है, पॉन्ड में या फिर रिवर में क्या हो चुका है, प्रॉन रेडी हो चुका है। अब प्रॉन तो रेडी हो चुका है ग्रो होकर एडल्ट स्टेज में। अब इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, फिशिंग मेथड ऑफ फिशिंग प्रॉन्स। तो प्रॉन को पकड़ने के लिए क्या क्या मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट देखिए, इट इज़ सीजनल एंड नॉर्मल फिशिंग। तो ये डिपेंड करता है किस पे, सीजनल, ठीक है, ये सीजनल और नॉर्मल फिशिंग। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे फिश पकड़ते हैं उसी टाइप की फिशिंग नेट के थ्रू, ठीक है, अलग अलग नेट का यूज़ किया जाता है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रॉन्स को कैप्चर किया जाता है। आइडियल सीज़न वेरीज विथ लोकेलिटी। तो कौन से सीज़न में प्रॉन्स को पकड़ना चाहिए, ये क्या करता है, जगह के अनुसार, ठीक है, क्या करता है, ये जगह के अनुसार क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग लोकेलिटी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगस्त से अक्टूबर बॉम्बे कोस्ट एरिया है, जो बॉम्बे कोस्ट एरिया है, सूटेबल कब होता है, अगस्त से अक्टूबर के सीज़न में प्रॉन कल्चर या फिर प्रॉन्स को हार्वेस्ट किया जाता है। फ्रेश वाटर इट इज़ फ्रॉम मार्च टू जून। और फ्रेश वाटर में हम लोग फ्रेश वाटर में बात कर रहे हैं पॉन्ड, ठीक है, रिवर, लेक, इन सभी की बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें प्रॉन कल्चर कब किया जाता है, प्रॉन को हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च और जून के महीने में, ठीक है। और ये सारे नेट यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है, अलग अलग तरीके से नेट को यूज़ किया जाता है और प्रॉन्स को पकड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए, बोट के थ्रू, कोनिकल नेट, कास्ट नेट, ड्रैग नेट। तो क्या है, ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के नेट्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रॉन को कैप्चर किया जाता है या उनको फिशिंग की जाती है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, प्रॉन को क्या करने के लिए, प्रॉन को कैप्चर करने के लिए, या मोस्ट आप बोल सकते हो हार्वेस्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मेथड ऑफ प्रॉन कल्चर, ठीक, तो अलग अलग टाइप्स के मेथड्स हम लोग देखे, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ प्रॉन कल्चर। तो द प्रॉन कैन बी कल्चर्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉन कल्चर को दो भाग में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, क्या, फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर। फ्रेश वाटर में वही अपना रिवर, पॉन्ड, लेक, ठीक है, और ये साल्टी वाटर में कोस्ट एरिया, ठीक है, मरीन, ठीक है, एस्चुरीज वगैरह और
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो स्वीट वाटर में देखते हैं या फिर फ्रेश वाटर में, एज इन पोंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉन कैन बी कल्चर सच एज, तो पोंड में क्या किया जाता है या फिर स्वीट वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी, माइक्रोब्रैकियम रूट, ठीक है। और ये माइक्रोबैक्टीरियम की और सारी जो स्पीशीज़ हैं इनकी क्या की जाती हैं, यहाँ पर कल्चर की जाती हैं। इनको कहाँ पे कल्चर किया जाता है, प्रॉन कल्चर किया जाता है फ्रेश वाटर में। वहीं सलाइन वाटर में पैडी फील्ड्स एंड ब्रेकफिश वाटर प्रॉन आर कल्चर मेनली ऑफ डिफरेंट पीसीस पिनियस और टाइगर प्रॉन सच एज, ठीक है, पेनिनसु नाइडियस। तो यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से, तो पैडी फील्ड वगैरह में, ठीक है, ब्रेकफिश वाटर, पैडी फील्ड या फिर मेराइन्स वगैरह में क्या किया जाता है, ये सारी स्पीशीज़ हैं इनको मेनली पेनिडी फैमिली की, ठीक है, पेनिडी फैमिली के प्रॉन्स को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। प्रॉन कल्चर इन पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स में प्रॉन कल्चर कैसे कराया जाता है, तो पैडी फील्ड्स हम लोग किसको बोलेंगे, पैडी फील्ड, ठीक है, पैडी फील्ड मेनली हम लोग बोल रहे हैं खेत, ठीक है, जो खेत होते हैं उनमें हम लोग प्रॉन कल्चर कैसे किया जा सकता है, तो ठीक है, धान के साथ साथ या फिर खेती के फसल के, ठीक है, मेन क्रॉप के साथ साथ, ठीक है, मेन क्रॉप के साथ साथ प्रॉन कल्चर भी कैसे किया जाता है, ये हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग मानसून द रेन वाटर एक्यूमुलेट इन द पैडी फील्ड एज वेल एज इन द इरीगेटेड कैनाल्स। तो मानसून में क्या किया जाता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन मिनट, हाँ कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हम लोग क्या बोलते देखते कि ड्यूरिंग मानसून द रेन वाटर एक्यूमुलेट इन द पैडी फील्ड एज वेल एज इन इरीगेटेड कैनाल। तो मानसून में क्या होता है, मानसून में जो ये खेत होता है, ठीक है, खेत में पूरी तरह क्या भर जाता है, इस तरह से वाटर भर जाता है, पूरी तरह से पानी भर जाता है। तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, और इस तरह से कैनाल लगी होती है, कैनाल किसको बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से नहर नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको कैनाल बोलते हैं, जिसके थ्रू वाटर खेत में एंटर करता है। तो खेत में एज वेल एज ये जो कैनाल होता है, इन कैनाल में क्या होता है, मानसून सीजन में वाटर भर जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर लेवल ऑफ इरीगेटेड कैनाल ग्रेजुअली बिकम हाई एंड दिस वाटर इन फीडर कैनाल बिकम लो सैलिनिटी। तो अब होता क्या है, ठीक है, खेत में इस तरह से पूरी तरह से पानी भर जाता है और यहाँ जो सलाइन होता है, सैलिनिटी होता है, ये जो सैलिनिटी होता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब सैलिनिटी कम हो जाती है कैसे, सपोज टू बी, ठीक है, ये 1 लीटर वाटर है और ये 2 लीटर वाटर है, ठीक है, यहाँ पे 2 लीटर वाटर, यहाँ पे 1 लीटर वाटर, आपने 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम क्या ऐड किया, नमक ऐड किया है दोनों में, तो कौन सा ज़्यादा सलाइन होगा, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा सलाइन होगा, जिसमें वाटर ज़्यादा होगा वो कम सलाइन होगा, लो सलाइन होगा, ठीक है, कम क्षारीय होगा। तो यहाँ भी पानी बढ़ने के साथ साथ पीएच क्या होता है, पीएच में क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, पीएच डिक्रीज होती है, मीन्स ये कम साल्टी होता है। और ये कम साल्टी कंडीशन क्या होता है, प्रॉन के ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड water of the feeder canal is allowed to enter the paddy field. In the meantime, prawns lay number of egg in the low saline water of feeder canal. तो जैसा कि मैं बताया यहाँ पर कि होता क्या है, इस फीडर कैनाल में, ठीक है, लो सैलिनिटी होने के कारण क्या होती हैं, जो प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रॉन्स होते हैं, ये प्रॉन्स क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक, खेतों में क्या करते हैं, बहुत सारे एग ले करते हैं या अंडे देते हैं खेतों में भी, साथ ही साथ ये जो फीडर कैनाल होता है, इस फीडर कैनाल में भी बहुत सारे अंडे देते हैं। अब यही अंडे बाद में लार्वा में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। द ह्यूज नंबर ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ प्रॉन्स एंटर टू द पैडी फील्ड अलॉन्ग विद द कैनाल वाटर। तो फिर यही इसी में क्या होते हैं, यही जो एग हैं वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फीडर कैनाल के थ्रू दूसरे जगह के लार्वा भी इसमें क्या करते हैं, खेत में इस तरह से एंटर करते हैं, और इस तरह से खेत में बहुत सारे लार्वल प्रॉन्स की एंट्री हो जाती है।
When paddy field are flooded with water or feeder canal, then cut and the paddy fields are closed. अब क्या होता है, ठीक है, जो हमारा पैडी फील्ड है या फिर जो खेत है वो पूरी तरह से इस तरह से, ठीक है, तो इसमें वाटर भर गया, तो जो फीडर कैनाल होता है जिसके थ्रू वाटर इस खेत में एंटर करते रहता है, इसको क्या किया जाता है, इसको इस तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि और अधिक वाटर इसमें क्या हो, ना आए, ठीक है, और अधिक वाटर इसमें ना आए। In mature paddy field, in the manure paddy fields, the large number of food particles are developed. These food material are consuming by young prawns. तो ये जो पैडी फील्ड्स है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, मैनोर वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। मैनोर के साथ साथ इसमें बहुत सारे पैडी फील्ड्स में क्या होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं। तो ये बटरफ्लाइज को ये आसानी से अपना भोजन के लिए, कौन, ये लार्वा हो, जो लार्वल होते हैं ये आसानी से इसको क्या करते हैं, फीड करते हैं। हमें पैडी फील्ड्स में अतिरिक्त मात्रा में अगर चाहें तो भी क्या किया जाता है इनके लिए, ठीक है, इनको फीड करने के लिए अलग से फूड दिया जाता है प्लांट्स के लार्वा को। द यंग प्रॉन्स आर डेवलप्ड रैपिडली ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ पैडी कल्टीवेशन। तो जब, ठीक है, खेत हमारा कब तक फसल तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये जो खेत है इसमें फसल कब तक, एटलीस्ट, ठीक है, 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है, 3 से 4 मंथ का क्या लगता है, टाइम लगता है, और इसी टाइम में फसल हमारा क्या होता है, रेडी हो जाता है। तो इस 3 से 4 मंथ में क्या होते हैं, यहाँ जो लार्वल प्राण होते हैं, ठीक है, जो लार्वा होता है प्रांस का, वो आसानी से ग्रो होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। After 4 months, just before harvesting of paddy, prawns are collected from the paddy field. These prawns are now marketable size. तो जैसे ही, ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही अगर हमें फसल काटना है 3 से 4 मंथ के बाद, तो फसल काटने से पहले क्या किया जाता है, पूरे के पूरे प्रॉन्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, प्रॉन्स को क्या किया जाता है, फसल काटने से पहले हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और ये अब क्या होती हैं, एडल्ट स्टेज में आ चुके होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, मतलब ये इतने सफिशिएंट साइज़ में होते हैं कि इनको आसानी से क्या किया जाता है, मार्केटिंग की जा सकती है इनकी, इनको, ठीक है, बेचा जा सकता है और फूड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो बिफोर हार्वेस्टिंग फसल, तो फसल काटने से पहले प्रॉन्स को हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट करने के बाद फसल को काटा जाता है। तो इस एक तरह से यहाँ आपने देखा कि, ठीक है, धान के खेत में या फिर पैडी फील्ड में, या पैडी फील्ड को किस तरह से, पैडी फील्ड में किस तरह से हमने प्रॉन कल्चर कराया, ठीक है। और पैडी फील्ड में आपको बहुत अलग से, ठीक है, अलग से क्या, इन लार्वल, ठीक है, इन लार्वल प्रॉन्स को, ठीक, अलग से फूड देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये वहाँ में जो भी मैन्योर वगैरह होते हैं या फिर, ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये क्या करते हैं, आसानी से इसको क्या करते हैं, ये फीड कर लेते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैडी फील्ड में प्राण कल्चर कैसे कराया जाता है। अब प्राण कल्चर इन ब्रैकविश वाटर, ठीक है, तो ब्रैकविश वाटर में प्राण कल्चर कैसे कराया जाता है, तो देखते हैं। प्रियर टू स्टॉकिंग, culture pond is de-watered and bed is exposed to sun to dry. It help high soil fertility. तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया, सबसे पहले स्टेप में जहाँ पर हम लोग को क्या करना है, प्रॉन कल्चर करना है, और यहाँ पर हमने पोंड, तो पोंड को सबसे पहले, ठीक है, पोंड में इस तरह से केनाल लगा रहता है, इस केनाल के थ्रू क्या किया जाता है, पूरा का पूरा वाटर को क्या किया जाता है, पोंड में जो भी वाटर रहते हैं उस वाटर को क्या किया जाता है, सबसे पहले बाहर निकाल दिया जाता है, और क्या किया जाता है, सूर्य की रोशनी में इसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी इससे क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। महुआ ऑयल केक एंड इन ऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट इज स्प्रेड ओवर द बेड एट द रेट ऑफ 100 to 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड वाटर इज ड्रॉन टू डेप्थ टू 4 to 5 सेंटीमीटर। अब होता क्या है, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत वाटर रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 4 से 5 सेंटीमीटर वाटर हो,
और इसमें क्या किया जाता है, ये जो महुआ ऑयल केक बोल रहे हैं हम, क्या MOUHA महुआ ऑयल केक, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट है। इसको क्या किया जाता है, पूरे के पूरे इस पोंड में क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। तो ये टॉक्सिकेंट इस तरह से पूरे पोंड में क्या होता है, फैल जाता है। होता क्या है, ये टॉक्सिकेंट या फिर महुआ ऑयल छिड़कने का रीज़न क्या है कि जो भी टॉक्सिन डिजॉल्व इन वाटर एंड अनवांटेड ऑर्गेनिज्म आर किल्ड। तो ये टॉक्सिन वाटर में अच्छी तरह से घुल जाता है और जो भी अनवांटेड, क्या बोल रहे हैं हम लोग, अनवांटेड माइक्रोब्स होते हैं या अनवांटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, ठीक, तो जो भी वाटर बचा रहता है इसमें, ठीक है, जो भी वाटर बचा हुआ है उस वाटर को फिर क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है, इसी केनाल के थ्रू फिर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि जो भी टॉक्सिकेंट है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो देखिए, द वाटर इज अगेन ड्रेन्ड आउट आफ्टर 2 to 3 days एंड द पोंड इज फ्लश्ड विथ फ्रेश टाइड वाटर टू वॉश अवे रेस्ट ऑफ द टॉक्सिकेंट। तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जितना भी वाटर था उसको क्या किया जाता है, केनाल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से इसमें क्या किया जाता है, वाटर इस तरह से एंटर केनाल, ठीक है, एंट्रिंग केनाल के थ्रू इधर, ठीक है, एंट्रिंग केनाल मीन्स इधर से वो क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा। तो इधर से क्या किया जाता है, वाटर एंटर कराया जाता है और इसको फिर से एक बार क्या किया जाता है, क्लीन कराया जाता है और क्लीन करके फिर से इसको वाटर को बाहर किया जाता है। तो ये तो हो गया क्लीनिंग प्रोसेस, पोंड का प्रिपरेशन। अब पोंड क्या है, रेडी है, फिर से इसमें क्या किया जाता है, वाटर फुल भरा जाता है। इस तरह से वाटर से क्या किया जाता है, इसको फिल कर दिया जाता है। तो ये तो क्लीनिंग प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट फूड ऑर्गेनिज्म मैनरिंग ऑफ प्लांट इज एसेंशियल। तो प्रॉन्स के बेटर ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है इस प्रॉन्स में, ठीक है, मैनोर वगैरह, मैनोर फूड, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, ऐड की जाती हैं ताकि प्रॉन्स की क्या हो, प्रॉन्स की ग्रोथ अच्छी हो। दिस इज रिपीटेड मंथली विथ ऑयल केक 50 to 100 किलोग्राम यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट ईच 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसमें फिर हमें समय समय पर एक मंथ में क्या करते हैं, हर मंथ में हम लोग, ठीक है, यूरिया ठीक है, ऑयल केक 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और यूरिया तथा सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अनुसार इसमें क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यू ऐड किया जाता है, ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वाटर इज पीरियडिकली ड्रॉन थ्रू इनलेट गार्डेड विथ क्लोज मेश स्क्रीन। तो इस तरह से पोंड है, तो पोंड में क्या किया जाता है, इस तरह से इनलेट कैनाल या फिर एंट्रिंग कैनाल के थ्रू कंटिन्यू वाटर इस तरह से यहाँ एंटर कराया जाता है, ठीक है, और जो भी वाटर रहता है उसको पुराना जो वाटर क्या हो चुका रहता है, ठीक है, बहुत दिन तक इकट्ठा रहता है, उसको क्या करते हैं, आउटलेट कैनाल के थ्रू इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो एस्केप द प्लांट। हाँ, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो एंट्रिंग कैनाल होता है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, इस तरह से, ठीक है, जाला, ठीक है, आप बोल सकते हो नेट लगाया जाता है, इस तरह से नेट लगाया जाता है और यहाँ पर भी, ठीक है, जो आउटलेट कैनाल होता है वहाँ पर भी क्या इस तरह से, ठीक है, नेट लगाया जाता है ताकि, ठीक है, इधर कोई भी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म इधर एंटर ना करे, कहाँ पर, पोंड्स में, और यहाँ नेट इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ से, ठीक है, जो प्रॉन्स हैं, ठीक है, वो प्राण क्या करे, यहाँ से स्केप ना हो जाए, यहाँ से निकल कर भाग ना जाए, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, नेट लगाया जाता है। द ऑप्टिमम रेंज आर टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डिजॉल्व ऑक्सीजन 4 to 8 ppm, pH 8 pm। तो हम लोग ऑप्टिमम रेंज, यहाँ का वातावरण इस पॉन्ड का कितना रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं 4 से 8 ppm और pH 8।
ये क्या होता है, प्रॉन के ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्रॉन के क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशन होता है, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग ऑप्टिमम रेंज होता है। ध्यान रखना, ऑप्टिमम रेंज, ठीक है, ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम रेंज या ऑप्टिमम कंडीशन आप बोल सकते हो। ऑप्टिमम कंडीशन वह कंडीशन होता है, ठीक है, वह कंडीशन जहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोस्ट फिट रहता है या फिर मोस्ट ग्रो करता है। तो कहना चाहिए सबसे आइडियल सुटेबल कंडीशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम कंडीशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम ग्रोथ करता है। क्या करता है ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हो गए, वाटर मैनेजमेंट, पॉन्ड प्रिपरेशन फर्स्ट, सेकंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड वाटर मैनेजमेंट, अब फोर्थ स्टॉकिंग, ठीक है, फ्राई एंड फिंगरलिंग्स डायरेक्टली स्टॉक्ड इन पॉन्ड्स। तो देखते हैं इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। स्टॉकिंग डेंसिटी इज हाई इन ब्रेकफिश वाटर देन फ्रेश वाटर एज ग्रोथ रेट इज स्लो इन द फर्स्ट। ठीक है, तो क्या किया जाता है, स्टॉकिंग, ठीक है, इस प्रोसेस इसमें सबसे पहले कि जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो ब्रेकफिश वाटर की क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, ठीक है, फ्रेश वाटर की तुलना में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो जो ग्रोथ रेट देखने को मिलता है वो स्लो रहता है। सप्लीमेंट्री फीडिंग इज डन डिपेंडिंग ऑन द स्टॉकिंग डेंसिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन पॉन्ड। ठीक है, तो स्टॉकिंग या फिर क्या हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंटिंग डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो मीन्स हम लोग कितना लार्वल स्टेज, कितना लार्वा हम लोग क्या कर रहे हैं पॉन्ड में, ठीक है, इनाकुलेट कर रहे हैं, उसी पर क्या डिपेंड करता है, ठीक है, उसी पर सप्लीमेंट्री फीडिंग भी क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि कितना सप्लीमेंट्री फूड हम लोग ऐड कर रहे हैं, ताकि कितना सप्लीमेंट्री फूड कर रहे हैं, कि कितने अमाउंट में कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना लार्वा पॉन्ड में इनोकुलेट किया गया है। क्लियर। एक और देखिए सप्लीमेंट्री फूडिंग, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल फूड नीड्स सप्लीमेंट्री फीडिंग, इट लीड्स टू बेटर ग्रोथ इन पॉन्ड्स वेयर प्रॉन्स आर स्टॉक्ड एट हाई कंसनट्रेशन। अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, फूड की कमी होगी, ठीक है, प्रॉन्स अगर पॉन्ड्स में क्या हो गया, ठीक है, फूड की कमी हो गई, तो फूड की कमी हो गई तो क्या होगा, ठीक है, प्रॉन्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और फूड की कमी नहीं भी है तब भी क्या होता है, कुछ सप्लीमेंट्री फूड की आवश्यकता होती है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री फूड की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होती हैं प्रॉन क्या करते हैं, प्रॉन तेज गति से ग्रो करते हैं या फिर फास्ट रेट से ग्रो करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारी ग्रोथ कार्बोहाइड्रेट से होती है क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन अलग से ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट फूड की तरह लेना पड़ता है। तो ये सप्लीमेंट्री फीडिंग है, कि सप्लीमेंट्री फीडिंग में कि अगर नेचुरल फूड की कमी हो गई है तो सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रॉन्स का ग्रोथ अच्छा हो। तो सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया, स्टॉकिंग प्रोसेस हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे 3 से 4 मंथ के बाद क्या होता है, प्रॉन, ठीक है, इसका एडल्ट कंडीशन में पहुंच जाते हैं, या फिर इनकी साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हम लोग अब ये इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्लांट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, हार्वेस्ट। पार्शियल हार्वेस्टिंग इज डन बाय सेटिंग बैग नेट एट आउटलेट ड्यूरिंग लो टाइड। तो अलग अलग तरीके के तो मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। टोटल हार्वेस्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट डीवाटरिंग। तो पार्शियल हार्वेस्टिंग किसको बोल रहे हैं हम लोग, पार्शियल हार्वेस्टिंग में, ठीक है, सारे प्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, एक ही बार में हार्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जब पानी की कमी हो रही है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और वहीं हम बात करें किसकी, टोटल हार्वेस्टिंग। टोटल हार्वेस्टिंग में पूरा का पूरा जो पॉन्ड का वाटर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा और फिर प्रॉन को पकड़ना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा।
ओके, तो ये है हार्वेस्ट का तरीका। पोस्ट फार्मिंग टेक्निक। अब फार्मिंग तो हमने कर लिया, पॉन्ड में भी फार्मिंग कर लिया, इंटेंसिव मेथड के थ्रू पैडी सीड में भी हमने फार्मिंग कर लिया। अब हार्वेस्ट क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या टेक्निक क्या क्या टेक्निक यूज़ की जाती हैं हार्वेस्ट के लिए। तो बैम्बू ट्रैप, बैग नेट, कास्ट नेट, स्लुइस गेट, ये क्या हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ड्रैग नेट विथ इलेक्ट्रिक शॉक गियर, तो ड्रैग नेट भी के थ्रू भी क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ये क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। एक बार हार्वेस्ट कर लिया गया, ठीक है, एक बार हार्वेस्ट कर लिया गया तो अब क्या किया जाता है, इनको फिर, ठीक है, आइस वाटर में रखा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। देखो, क्योंकि ठीक है, प्रॉन्स क्या होंगे, अगर इनको नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाए तो ये क्या होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो इसको इसीलिए क्या किया जाता है, आइस वाटर में रखा जाता है ताकि ये फ्रेश बने रहें, ठीक है, ये फ्रेश बने रहें। तो किल्ड इन आइस वाटर, ठीक है, तो आइस वाटर में इसको किल किया जाता है। ट्रांसफ़र टू प्लांट्स, ठीक, आइस वाटर में क्या किया जाता है, इनको किल करके प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्लांट्स में यहाँ पौधा नहीं, ठीक है, प्लांट्स मीन्स यहाँ पौधा नहीं, यहाँ प्लांट्स मीन क्या है, इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ जो प्लांट से क्या करती है, फूड बनाती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर लाइव ट्रांसफ़र इनएक्टिवेटेड एंड पुट इनटू इंसुलेटेड बांस, और जिंदा अगर ट्रांसपोर्ट करना है, जिंदा ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसको क्या कहाँ रखा जाता है, इसको इंसुलेटेड बॉक्स में, ठीक है, इंसुलेटेड बॉक्स में इनको रखा जाता है, सॉरी, ठीक है, इंसुलेटेड बॉक्स में इसको क्या क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जिंदा रहें, ठीक है, और इनको फिर लाइव ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। तो ये था प्रोसेसिंग की कैसे की जाती है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन देखें तो प्रॉन्स का तो, ठीक है, 2018-19 में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एल वेनामी, इन्होंने क्या किया है, ठीक है, प्रॉन्स प्रोडक्शन के रेट्स को, ठीक है, जो प्रॉन प्रोडक्शन का जो रेट है कि अलग अलग स्टेट में क्या क्या होता है, तो इनको इनके रिसर्च पेपर से लिया गया है ये डेटा। तो इन्होंने बताया कि अलग अलग स्टेट में किस तरह से या फिर कितनी मात्रा में प्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ आप बार ग्राफ देख रहे होंगे, सॉरी पाई चार्ट देख रहे होंगे, पाई ग्राफ देख रहे होंगे। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक है, अलग अलग ये एरियाज़ हैं। तो सबसे बड़ा एरिया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश एरिया में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ठीक है, सबसे ज़्यादा आंध्रा गुजरात एरिया में सबसे अधिक मात्रा में क्या हुआ है, प्रॉन कल्चर हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये मेट्रिक टन में है, ठीक है, ये वैल्यू मेट्रिक टन में है। तो प्रॉन्स के प्रोडक्ट, तो प्रॉन्स के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो देखते हैं। द हार्वेस्टेड प्रॉन्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रॉन्स से, अब प्रॉन्स चूँकि हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं, हम मार्केटाइज भी कर चुके हैं, इंडस्ट्री में भी भेज चुके हैं। तो अब इंडस्ट्रीज़ क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं इन प्रॉन्स से, या फिर इन प्रॉन्स को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में। तो द हार्वेस्टेड प्रॉन आर टेकन टू द मार्केट फॉर लोकल कंजप्शन बाय कीपिंग देम इन आइस लेयर। तो जो फर्स्ट चीज़ तो क्या, कंजप्शन के लिए, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग, कंजप्शन के लिए या खाने के लिए जो हार्वेस्ट किया गया है उस प्रॉन को क्या किया जाता है, फिश मार्केट में या फिर फिशरीज मार्केट में खाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, मार्केट में लिया जाता है। वहाँ पर हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, आइस रखा जाता है, आइस का लेयर, क्यों, ताकि ये फ्रेश बना रहे, ताज़ा रहे, इसलिए। प्रॉन्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन ए एंड डी। तो प्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, प्रॉन्स प्रोटीन के और विटामिन ए एंड विटामिन डी के रिच सोर्स होते हैं। तो सभी को प्रॉन्स खाना चाहिए जो भी, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन हैं वो, क्योंकि प्रॉन्स क्या होता है, बहुत ही रिच होते हैं प्रोटीन्स और विटामिन में, ठीक है, अलग अलग रिसर्च पेपर में भी ये पब्लिश हो चुका है। दियर मसल्स कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन एंड फ्री एमिनो एसिड, दियर फैट कंटेंट इज आल्सो वेरी लो। तो फैट इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, किसमें, प्रॉन्स में फैट कंटेंट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होता है एनिमल्स का वो, और अमाइनो एसिड भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना न्यूट्रिटिव होता है कौन, प्रॉन। द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रॉन आर प्रॉन पाउडर, ठीक है, प्रॉन करीज,
prawn pulp, prawn pickles, which is majority are exported product. तो नॉट ओनली फूड, ठीक है, फूड के अलावा मेन ठीक कंजप्शन तो हम लोग करते ही हैं प्रॉन्स का, तो इनका जो और भी बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है अलग अलग कल्चर के लिए, जैसे कि प्रॉन पाउडर के लिए, प्रॉन करी के लिए बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉन पल्प बनाने के लिए, प्रॉन पिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो किससे बनते हैं, प्रॉन से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है प्रॉन कल्चर के थ्रू, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, बनाया जाता है किससे, प्रॉन से, और मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये मैं अमेज़न से लिया था इसको मैं, ठीक है, अमेज़न से आप देख सकते हैं, अमेज़न से, ठीक है, अमेज़न में भी ये मिल सकता है, आप ज़रूर, ठीक है। ये सारे क्या हैं, प्लांट से प्रॉन से बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी अधिक मात्रा में इनको प्रॉन को क्या किया जाता है, प्रोसेस करके प्रॉन को बेचा जाता है अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ और देखिए, ठीक है, पिकल्स इसके, ठीक है, प्रॉन पिकल्स आंध्रा स्टाइल, ठीक है, फ्लेवर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट प्रॉन से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में प्रॉन कल्चर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉन कल्चर यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिखें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद क्या करें, अपना अटेंडेंस ज़रूर दें, ठीक है, अपना अटेंडेंस ज़रूर दें, अपना नाम लिखें। तो थैंक यू सो मच।